अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमके छपरा के लोगन से कोनो शिकायत नहीं है। छपरा के लोगन कम से कम हमके 80,000 वोट एक विधानसभा में, एक लोकसभा में 4 लाख वोट होला। देखल जाए उससे जुड़ल जाता कम से कम 4 लाख के आसपास वोट हमके 4.5 लाख लोग, अगर हम लोकसभा लड़ रहती तो 4.5 लाख में कन्वर्ट हो जाती। बट कोनो बात ना, वो प्यार था रहल लोगन के, स्नेह रहल। बहुत सारा बात हमरा पर कहल भी गई, बोलल भी गई कि राम के विरोध बनी हम। ई बात जवन रहे हमारा विषय हम बोलल चाहतनी, ई बात 2018 का रहे और हम एगो सिनेमा करत तनी रांची में, वही बड़ा शिलान्यास मंदिर के रखाता है रुआ अयोध्या में। तब सोची कि 2018 के बाद 19 के चुनाव में ना कहल गई, 24 के चुनाव में ना कहल गई। आज इससे हम कोनो दूसरा पार्टी से लड़नी, हम इतना माने सनातन विरोधी हो गए नहीं। हम अपना भाई उससे पूछल चाहता नहीं जिकरा नजर में हम सनातन विरोधी बनी। वह सब इतना बताई राम के बारे में लोग जानी लेगा। मैंने जे एक पत्नी पर रहता वो राम के भक्त ना हो, वो राम के विचारधारा में नहीं, वो सनातनी ना हो। अजय 2-3 शादी करता वो भगवान राम के हो। कहाँ से राम के चरित्र के बारे में वो सब कहा जानता नहीं, कुछ पता बा? हमनी के भगवान राम के जन्म खीर से भई रहे, इहो लोग के पता ना हो, जो हमरा के सनातन विरोधी कहता कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुत दीन्हा, प्रगटे अग्नि चारू कर लीला। अग्नि देवता खीर लेके प्रगट भइल, ओकरा बाद राम चारू भाई के जन्म भाई। और जहां तक रवा लोग बात के बोलत नहीं कि सनातन विरोधी, तो 2018 के बाद 19 में भी कहल जा सकता है, 24 के भी चुनाव में हमरा के सनातन विरोधी बतावल जा सकता है। लेकिन हम आरजेडी से चुनाव लड़ी, रवा लोग ठीक बा, कोनो बात नहीं। सबसे बड़ा जे रवा लोग पदे हमारे नहीं आवत, रवा लोग के पार्टी पदे आवता कि चरित्रहीन लोगन के इतना बड़ा तख्ता दे देता। आज न तक काल देखी पार्टी बुरा ना होला, बट कुछ लोग बुरा होला जो उनकी ना समझ पावेला। और जहां तक रहल हमरा बयान के बात, तो उहे बयान धीरेन्द्र शास्त्री जी भी बोले रहनी। वहां पर कोनो टिप्पणी करे के उनके औकात नहीं है, कि क्षमता नहीं है, कि फाट गई बा कि ना बाप रे बाप डर लगता है करे के सही रुआ। अगर रौरा सनातन के पक्ष में बात करत नहीं तो धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के भी रुआ उल्लेखना करे के चाहिए, वहां के भी विरोध करे के चाहिए। प्रेमानंद महाराज जी के भी रुआ विरोध करे के चाहिए। वहां के कहीं कि सनातन आप अपने अंदर लाओ ना, चल रहा है ना सनातन। हमारा कहे कि मतलब जी देखिए, सनातन अपना जगह पर बा, मंदिर अपना जगह पर बा, रोजगार और शिक्षा अपना जगह पर बा। इससे हम हमारे कहे के मुद्दा यह रहे कि शिक्षा जरूरी बा। इतना दिन मेरे लोग कितना ITI बनौले बनी, कितना अस्पताल बन गए, कितना रोजगार हो गई। ऊपर केहू कहे नहीं की बात कर, खाली मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम। कौना रामायण में लिखल बा हिंदू मुस्लिम भाई? रामायण में तो कहीं हम नहीं पढ़ ले, हम रामायण गौले बनी। और जहां तक रहा भगवान के सवाल, तो ये बताएं कि जब शक्तिमान लग रहा है लक्ष्मण के, तो 24 घंटा कम से कम अपना गोदी में लेके भगवान राम और जड़ी बूटी के इंतजार करता। नहीं का है तुमको के डॉक्टर के पूरा जरूरत पड़ रहा है, तो भगवान के गोदे में थे लक्ष्मण जी, काहे नहीं जिंदा हो गए? उनको भी जड़ी बूटी और वैद्य की जरूरत पड़ी थी उस समय भी। सतयुग में 17,000 बरिस तपस्या के पर भगवान के दर्शन होके, त्रेता में 13,000 बरिस, द्वापर में 10,000 बरिस। लेकिन कलयुग में तुलसीदास जी लिखले बनी चौपाई में कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। कलयुग में खाली नाम ले हरि राम हो, और एक घड़ी पुनियाद घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साध के कि हरि कोट अपराध। एक घड़ी पुनियाद घड़ी आधो में पुनियाद। हम रामायण गौले बनी, भगवान के राम के हम भगवान राम के जानी ले, मानल जरूरी नहीं है, जानल जरूरी बा। राहुल वो सबके IT सेल मजबूर है, लोग ऐसा मशीन में बनी के लोग पापो करब ना तो उनसे एकदम फ्रेश होके वॉशिंग पाउडर निर्मा आप लोग उधर से धुल के निकलेंगे। क्योंकि आप लोगों के भी चरित्र के बारे में ये पूरी दुनिया जानती है, मेरी चरित्र के बारे में भी ये पूरी दुनिया जानती है कि कौन कितना चरित्रवान है। हमें बोले प्रणाम दोस्तों, फिर से आ गया मैं आपके साथ जुड़ने। आज फिर से खेसारी लाल यादव ने अपनी औकात दिखा दी है, और उसको पता है कि अब गाने तो हिट हो नहीं रहे उसके। एक गाना आया था, वो भी अभी 3-4 दिन हो गए, 1 मिलियन भी नहीं पहुंच पा रहा है उसको, तो उसे झटका लग रहा है। तो फिर वो रोने धोने आ गया है, फिर से वो रोने धोने आया है। तो मैं लाइफ में कभी ऐसा एक इंसान देखा नहीं मैंने। क्या बोल रहा हूँ इसे खुद समझ में नहीं आ रहा है। और सनातनी ये वो दुनिया भर का जो भी बकवास है वो कर रहा है। लेकिन अगर इससे कोई बाद में इसको जो वीडियो दिखा के पूछोगे ना, तो ये उस बात का जवाब नहीं दे पाएगा। ऐसा है, ये क्या बोल रहा है समझ में नहीं आता, इसको खुद को समझ में नहीं आता, तो दूसरे क्या समझेंगे इसकी बात।
और बोलता है कि नहीं मैं, वो हमेशा हमेशा, मैं इसकी बात को हमेशा आप नोटिस करिए, बोलता है मैं एक बीबी पे हूँ, तुम एक बीबी पे नहीं रह रहे हो, तुम्हारे पास 2-3 बीबी है या कितने भी है। मैं बीबी के साथ धर्म का क्या रिलेशन है? भोसड़ी के क्या रिलेशन है बीबी के साथ? तो किस 4 शादी कर, 5 शादी कर, लेकिन उससे तेरे को कौन बता रहा है कि कोई तेरे को बोला कि क्यों इतना शादी किया? सच में तो जूते के लायक है। और रामायण के बारे में उल्टा सुल्टा बोलने लगा कि भगवान के लिए भी जड़ी बूटी चाहिए था, वो ये, उनको भी धर्म काम नहीं आया था, ऐसा कुछ बोल रहा है वो। अबे भोसड़े के, भगवान आए थे धरती पे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान के रूप में आए थे, वो इंसानों के रूप में आए थे। इंसान की तरह बन के जीना कितना कठिन है, वो सब उन्होंने भोगा। इंसानों की जो ज़िंदगी होती है उन्होंने भोगा था वो, नहीं तो उनके लिए क्या था, वो कुछ भी कर सकते थे। तो जैसे मानव रूप में वो प्रकट हुए या जन्मे, तो उन्होंने कहा कि मैं जैसे मानव रहते हूँ उस हिसाब से जीऊँगा, मेरा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए। इस टाइप की कुछ बातें थी धर्म में। और इस भोसड़ी वाले को कुछ पता ही नहीं, मादर चौथ को, कि वैसे ही बकवास करने लगता है कि कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी करे जा रहा है और पागल हो ये वो। और ये मजाक मजाक में एक बात और होता है, साला मैं ये नहीं बोलूँगा आपके बारे में, वो नहीं बोलूँगा, और वो बात बोल भी देता है। जैसे होता ना, कोई बोले, मैंने अगर ऐसा बोलता कि मैंने आपको हेल्प किया था, अगर वो बात को मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, ऐसा कुछ बोल दे के बात को अगर घुमा लेता तो ठीक है। और बोल दिया कि मैंने आपको जीएसटी में हेल्प किया था, और बोल भी दिया, और कह रहा है नहीं मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। बोलने के बाद बोलता है कि बोलना नहीं चाहता। पता नहीं क्या समझ में आ रहा है इससे, क्या नहीं समझ में आ रहा है। जो मेरा गला ख़राब है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस भोसड़ी वाले को देख के मेरा जो दिमाग सनक रहा है, और सोचता हूँ कि ये छक्का कहाँ तक क्या बोलेगा। एक ज़माना हुआ करता था, रोते रोते चैनल पे आता, मेरे बीवी को गाली दे दिया, मेरी बच्ची को गाली दे दिया, अब मुझे नहीं बख्श रहे, ये वो दुनिया भर का नोटिंग करने आता था। बीच में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी शायद, फिर जैसे सबने पेलना शुरू कर दिया, अब फिर से ट्विटर पे आगने आ गया मादर से। क्या बोलो, तुझे गाली दे दो क्या दो यार, समझ में नहीं आ रहा। बेटे तू पहले तो तेरा एक कॉन्सेप्ट रख ले, सीधा टारगेट, मेरे को ये बोलना है या नहीं बोलना है, तो एक स्क्रिप्ट लिख। ये भी राहुल गांधी हो रहा है शायद, मेरे ख्याल से दूसरा राहुल गांधी बनेगा। क्या बोला इसको तो समझ में कुछ आता नहीं है। एम्स बना दूँ मैं, घर तोड़वा दूँगा, ये करवा दूँगा। दूसरे पे प्रेशर क्यों डालता, तू खुद करके दिखा ना। मैं करूँगा तो तुमको भी करना पड़ेगा, ऐसा कोई ज़बरदस्ती है क्या? कोई कानून में लिखा है ऐसा? तूने वादा किया तो उस हिसाब से वो लोगों ने बोला था। तो चुनाव के पहले जब गाड़ मरा रहा था ना वहाँ पे, हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उस बात पे वो बात आई थी, तो उन्होंने बोला था कि ठीक है अगर ऐसे ही करना चाहता है तो कर सकता है। और चुनाव हार गया तो क्या हुआ, नेक्स्ट चुनाव में जीत जाएगा। जब दूसरा चुनाव आने तक तो इनको एकदम से सेट कर ले, जा बिहार में, छपरा में, तो सबकी मदद कर, हेल्प कर, जिसके पास पैसा नहीं उसको पैसा दे, घर नहीं घर दे। तो जब बाद में इनको पता चलेगा कि हाँ ये अच्छा आदमी है, तो नेक्स्ट चुनाव में फिर खड़ा हो जाना। ऐसा नहीं, ये तुक्के से लग गया है इसको। और आरजेडी को क्या है मालूम है, उसने इस आदमी को जो टिकट दिया था इसके लिए दिया था कि हाँ ठीक है थोड़ा शायद पब्लिक चेहरा है तो कहीं जीत जाए तो अच्छा है करके इसको दिया था ये टिकट। अब वो तो स्वार्थ, उनके अंदर तो स्वार्थ थी। आगे समझ नहीं पा रहा, बोलता है हम आरजेडी में चले गए तो हम सनातन विरोधी हो गए। अबे आरजेडी में जाओ, कोई तो भाड़ में जा, गाड़ में मराने जा, उससे नहीं बोला जाता। लेकिन तूने जो बात कही थी 2018 में बोली थी, जो 19 में बोली थी, जब भी बोला हो तूने बात तो बोली थी। और ये नहीं बोल रहा है कि ठीक है ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे थोड़ा मैं कुछ अलग हिसाब से बोला था, इन्होंने अलग मोड़ लिया, ये नहीं बोल रहा है, उसको डिफाइन कर रहा है। अभी बोल रहा है कि चुनाव के लास्ट दिन तक भी बोल रहा है
नहीं नहीं मंदिर से क्या होगा, स्कूल चाहिए सर, कॉलेज चाहिए, एम्स चाहिए। अबे भोसड़े के वही एक मंदिर, राम मंदिर, कितना सरकार को टैक्स देता है, कितने लोगों को रोजगार देता है, इसे इसको पता ही नहीं है। एग्जैक्ट आंकड़ा तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन कई बड़े बड़े मंदिर, कितने हॉस्पिटल चला रहे, इसे कुछ ज्ञान ही नहीं है। ये बोल कैसे रहा है, क्या समझ में आ रहा है इससे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। शिरडी के साईं बाबा जो मंदिर है वो कितने हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल चला रहे। बोला धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बोले थे उन पे तो कोई बोलेगा नहीं, उन पे भी बोलेगा बेटा तुम पहले सुधरो। वो जितने हैं धीरेन्द्र शास्त्री या जो भी महापुरुष है उनको तो बोल सके ऐसा कुछ तेरी औकात नहीं है, तो पहले आप सुधर जा तू, ये कहता हूँ। तो फिर अभी ये बोलेगा मेरे पीछे पड़ गए सब, मैंने सोशल मीडिया पे हगने आया था तो इन्होंने हगने नहीं दिया। मादरचोद, तू पहले ये अपनी आदत एक सुधार ले कि तू क्या बोल रहा है, तेरी समझ में कुछ आ रहा है तो बोल, नहीं तो बेटा मत बोल, चुपे रह। अब बाद में फिर बीबी को लेके आ जाएगा। हाँ एक और बात बोल रहा था, नहीं हम तो मार्केट में जाएंगे तो क्या बीबी को चुम्मा लेंगे, मार्केट तो भाई की तरह ही रक्षा करेंगे। अबे भोसड़ी के मार्केट में जाता है तो पति का हक नहीं बनता उसको, उसकी रक्षा करे, भाई बन के रक्षा करेगा, घर में पहलेगा, मार्केट में लाके रक्षा करेगा भाई की तरह, और ऐसा करेगा, रक्षा करेगा बहन की तरह मार्केट में जाके। पता नहीं क्या इसको, मैंने लाइफ में ऐसा आदमी ज़िंदगी में देखा नहीं कि क्या बोलता है, इसके खुद समझ में आता नहीं। और ये दूसरे पे कीचड़ उठाने चलता है, चले जाता है, लेकिन इसकी समझ में खुद आता नहीं। और मेरी इसकी बात कभी ज़िंदगी में, मैं इतना हैरान हो जाता हूँ कि इंसान ऐसा बकवास कैसे कर सकता है भाई। कुछ बोलने समय कुछ पॉइंट की बात हो तो ठीक है, कुछ भी बोलता है। हाँ ऐसा कहाँ होता है भाई, ठीक है। अब जो भी हकने आया तो अब यहाँ सोशल मीडिया से तेरी ली जाएगी, तो इसके लिए बेटा सुधर, ज़्यादा बकवास मत कर। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुँचाइए वीडियो को। थैंक यू।